हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त से जितने भी नेशनल करंट अफेयर्स बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पेरिस, फ्रांस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यूनेस्को की, मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोले है। तो इन सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन, मतलब जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था और उस बम का नाम क्या था ये बताना है आपको। तो इसका नाम था दोस्तों फैटमैन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फैटमैन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो ये स्थापित की गई है दोस्तों रोहिणी, दिल्ली में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रोहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा अब प्रतिवर्ष 7 अगस्त को। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 7 अगस्त। और अभी तक आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अनुपम श्याम का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो दोस्तों यह एक अभिनेता थे। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये बनाया दोस्तों उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की जो मेजबानी है वह कौन सा देश करेगा। तो इसकी मेजबानी करने वाला है दोस्तों भारत। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर यूएनएससी की उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो की है दोस्तों नरेंद्र मोदी ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किन दो देशों की नौसेना ने जायद तलवार 2021 अभ्यास का आयोजन किया है। तो इसका आयोजन किया दोस्तों भारत और यूएई देशों की नौसेना के बीच। तो आपको याद रखना है कि जो जायद तलवार 2021 अभ्यास है इसका आयोजन किन दो देशों के बीच किया है। तो याद रखना है भारत और यूएई के बीच किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो फिर से अध्यक्ष है वो कौन बनी है। तो ये बन गई दोस्तों रेखा शर्मा। याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। तो ये जीते हैं दोस्तों अमेरिका ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये मनाई गई है दोस्तों 79वीं वर्षगांठ, मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 79th। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों सामाजिक और न्याय मंत्रालय ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सामाजिक और न्याय मंत्रालय। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक मतलब ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है। तो इस इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 122वां है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में युवाओं की जो स्थिति है उसको मापने वाले नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में जो भारत का स्थान है वो दोस्तों 122वां है। और यहाँ पे हम बात करें सबसे ऊपर मतलब पहले स्थान पर कौन है। तो ये सिंगापुर है, उसके बाद दोस्तों स्लोवेनिया है और तीसरे पे है नॉर्वे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 है इसमें भारत का जो स्थान है वो 122वां है। और कितनी कंट्री में से, तो 181 कंट्री में से। और फर्स्ट स्थान पर है दोस्तों सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है दोस्तों स्लोविया, और दूसरे स्थान पर है दोस्तों स्लोवेनिया, और तीसरे स्थान पर है नॉर्वे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष विभाजन बीबीसी का
अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मतलब पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बर्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मतलब पार्टीशंस हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया गया है, के रूप में कब मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब प्रतिवर्ष 14 अगस्त को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मतलब पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले बात कर रहे हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की, मतलब इसको मनाने का जो उद्देश्य वो क्या था। तो स्वतंत्रता से पहले भारत और पाकिस्तान एक थे, लेकिन जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने दोस्तों 3 जून 1947 को घोषणा की थी कि ये इंडिपेंडेंस के बाद भारत अलग देश होगा और पाकिस्तान अलग देश होगा। तो यह जो पार्टीशन हुआ था तब बहुत से लोग ने अपनों को खो दिया था, मतलब अपनों का बलिदान दे दिया था। तो इसी की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है दोस्तों, इसकी जो घोषणा की है वो नरेंद्र मोदी मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है। कि अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व शतरंज संघ 2021 के विजेता कौन थे। तो दोस्तों ये थे यान डूडा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है इसके विजेता कौन थे। तो दोस्तों ये है कौन है, इनका नाम है यान डूडा। और इन्होंने दोस्तों किसको हराया है, मतलब उप विजेता रहे दोस्तों सेर्गी कार्याकिन, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की मतलब फीडे की। तो मैं आपको बता दूं कि विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है, तो ये फीडे करता है। और ये है दोस्तों इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। विश्व शतरंज महासंघ है, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 20 जुलाई 1924 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो आर्कडी डोबरकोविच है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहां पर निर्माण किया है। तो इसका जो निर्माण है दोस्तों वो किया है लद्दाख में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो याद रखना है दोस्तों कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है इसका निर्माण कहां पर किया गया है, तो लद्दाख में किया गया है। और लद्दाख में दोस्तों 2 जिले हैं, कौन कौन से, एक है लेह और दूसरा है दोस्तों कारगिल। और वर्तमान में लद्दाख के जो उप राज्यपाल है उनका नाम है दोस्तों राधा कृष्ण माथुर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नौसेना अभ्यास अल मोहिद अल हिंदी में भाग लिया है। तो दोस्तों भारत ने भाग लिया है किसके साथ, यूएई के साथ। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों की कड़ी में INS कोच्चि अगस्त 2021 को पोर्ट अल जुबैल पहुंचा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में DRDO ने कहां पर निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये परीक्षण किया दोस्तों उड़ीसा में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 उड़ीसा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज मतलब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब निर्भय का सफल परीक्षण किया है। तो आपको याद रखना है कि जो निर्भय मिसाइल है इसका DRDO ने कहां पर सफल परीक्षण किया है, तो उड़ीसा राज्य में। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों DRDO की मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। और DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और DRDO की जो स्थापना है वो 1958 में की गई थी। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस मतलब इंडिपेंडेंस डे की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये मनाई गई दोस्तों 75वीं वर्षगांठ। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी दोस्तों ब्रिटिश शासन रूल से। और नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, वो है दोस्तों 3:2। और लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र है यह कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ का यह अशोक स्तंभ है, ये भी आपको
याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है दोस्तों पाकिस्तान। अब दोस्तों पाकिस्तान भी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने लग गया है। तो पाकिस्तान सेना ने परमाणु सक्षम सतह पर प्रहार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। 290 किलोमीटर तक दोस्तों यह अपना लक्ष्य साध सकती है और यह परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। तो याद रखना है आपको कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है गजनवी, इसका परीक्षण किसने किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व जैव ईंधन दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 10 अगस्त को। तो दोस्तों विश्व में जैव ईंधन दिवस मतलब वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2021 कब मनाया गया है? तो 10 अगस्त को। तो आपको याद रखना है कि प्रति वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो हाल ही में रामसर की सूची में 4 और भारतीय आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड्स जुड़ी गई है, जिससे अब भारत में कितनी रामसर साइट हो गई है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भारत में 42 रामसर साइट थी, अब 4 और जुड़ गई है, तो अब कितनी हो गई दोस्तों? 46 रामसर साइट हो गई है। तो आपको याद रखना है अब भारत में कितनी रामसर साइट है? तो 46 है। और जो 4 नवीनतम रामसर साइट है वो कौन कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि जो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है यह दोस्तों हरियाणा में है, और हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड्स है। और नेक्स्ट है दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी दोस्तों रामसर साइट में जोड़ा गया है और ये कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में ही स्थित है। और अगली मतलब तीसरी जो रामसर साइट है दोस्तों वो है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कहाँ पर स्थित है? गुजरात के मध्य एशिया फ्लाईवे पर स्थित है। और नेक्स्ट है दोस्तों वाधवाना वेटलैंड, जो कि गुजरात में ही स्थित है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है। ये 4 दोस्तों नवीनतम रामसर साइट है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि भारत की किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही जवाब आपको देना है। और साथ ही आपको बताना है कि ये जो मीराबाई चानू है इन्होंने ओलंपिक मतलब टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।